झारखंड की राजधानी रांची में आंदोलन का दौर देखने को मिल रहा है। बीते दिनों हमने सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन देखा और उस आंदोलन की खूब चर्चा हुई। आज एक और आंदोलन है झारखंड की राजधानी रांची में। यह आंदोलन है सहायक अध्यापकों का। अपनी मांगों को लेकर सहायक अध्यापक फिलहाल मोरहाबादी मैदान में जुटे हैं। यहां से वो कूच करते हुए सीएम आवास को घेरेंगे, ऐसी उनकी तैयारी है। और वहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज जुड़े हुए हैं पूरी जानकारी के साथ। नीरज के पास चलते हैं। नीरज, सहायक अध्यापकों का आंदोलन आज देखने को मिल रहा है, क्या कुछ फिलहाल तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? उनका कार्यक्रम है सीएम आवास के घेराव का। सहायक अध्यापक, जिसे आप पारा शिक्षक भी कह सकते हैं, आज राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में जुटे हैं। लगभग 62,000 इनकी संख्या है। आपने एक तस्वीर कल देखी थी जहां पर सहायक पुलिसकर्मी पहुंचे थे राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में और मोरहाबादी मैदान से सीएम आवास की ओर कूच करते हुए दिखे थे। अब सहायक अध्यापक यहां से सीएम आवास की ओर कूच करने को लेकर जो है यहां पहुंचे हैं। और देखिए, बड़ी संख्या है, हजारों की संख्या में जो झारखंड के 24 जिले हैं वहां से अभी की जो मौजूदा सरकार है, सरकार बनने से पहले भी बातें निकलकर सामने आई थी, सरकार बनने के बाद भी बातें निकली थी। और इससे पहले शिक्षा मंत्री जो जगन्नाथ महतो थे, उन्होंने बहुत सारे आश्वासन दिए थे। लेकिन अब क्योंकि शिक्षा विभाग जो है वो किसी और के पास है, ऐसे में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ बातें निकलकर सामने और क्यों बाध्य होगा आंदोलन, एक बार फिर से करने के लिए ये जानेंगे। अच्छा, जगन्नाथ महतो जब शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने बहुत सारे आश्वासन आप लोगों को दिए थे। आप लोग का नाम भी बदला गया, पारा शिक्षक से सहायक अध्यापक रख दिया गया और बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई। अब कहाँ पर दिक्कत आ रही, क्यों बाध्य हो गए आप लोग? देखिए, जगन्नाथ महतो ने हम लोगों को सहायक शिक्षक बनाने का प्रयास किया, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पीछे क्या थी मैं नहीं जानता, लेकिन हम लोग को नियमावली मिला। लेकिन इस नियमावली में जो प्रावधान किए गए बिल्कुल छला गया हम लोगों को। अब बताइए कि अनुकंपा देने की बात हुई, लेकिन अनुकंपा ऐसा किया गया कि शिक्षक का बेटा शिक्षक बनेगा और वो जो टेट पास है, जो बीएड है, जो बीटी है, उन्हीं को जो है अनुकंपा का लाभ मिलेगा। और 70 साथी, हमारे 70 साथी शहीद हुए, 70 शहीद की मृत्यु हुई 21 से लेकर के 24 के बीच में, लेकिन एक भी मृतक को या मृतक के परिवार को कफन का भी पैसा नहीं मिला, नहीं तो उसका अनुकंपा का लाभ मिला। ईपीएफ का समझौता हुआ था, ईपीएफ नहीं मिला। और तमाम जो बिंदु था, आज हम ईपीएफ के लिए तरस रहे हैं। नियमावली बना, उसमें नियमावली में बहुत सारा जो है सो ऐसा पेंच फंसाया गया पदाधिकारियों के द्वारा, सरकार के द्वारा, जो कि बिल्कुल हम लोग को छल किया गया। देखिए, हम लोग की मांग वेतनमान मूल मांग था। जब मुख्यमंत्री, जो आज वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, जब वो चुनाव सभा में जाते थे तो कहा करते थे कि आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए, वोट दीजिए, सरकार बनवाइए, हम 3 माह के भीतर में वेतनमान और समान काम का समान वेतन, स्थायीकरण, मान सम्मान और स्वाभिमान आपका हम देंगे। लेकिन 4.5 साल बीत जाने के बाद भी हम लोगों को कुछ भी नहीं मिला, मानदेय वृद्धि के सिवा और एक टूटी फूटी नियमावली के सिवा, जिसमें बहुत सारा पेच फंसा हुआ है। मैं यह मांग करता हूँ कि आपने जो घोषणा पत्र में, जो आपने चुनावी सभा में बोलते थे, जो घोषणा पत्र में अंकित था, वेतनमान की बात जो आपने कही थी, वो घोषणा पत्र को आप पूरा कीजिए। 4 साल बीत गया, 3 महीना में आप पूरा करना चाहते थे, 4 साल बीत गया, आपने घोषणा पत्र की बात को आपने पूरा नहीं किया। आपसे यही आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी कि आप खाटी झारखंडी हैं, झारखंडी पुत्र हैं और आप यहाँ आंदोलनकारी के पुत्र हैं। हम लोग भी सिद्धू कानू के पुत्र हैं, हम उसी जमीन में पैदा हुए हैं, खाटी झारखंडी हैं। आप छलने का काम मत कीजिए। रघुवर दास के मैनिफेस्टो में यह नहीं था, उसके घोषणा पत्र में नहीं था कि हमको वेतनमान दिया जाएगा, लेकिन आपने घोषणा पत्र में दे करके हमारा वोट छल करके लिया, सरकार बनाई। और अगर ऐसा छल किए हैं तो इसका जवाब देने के लिए सहायक अध्यापक आज यहाँ आपका आवास घेरने के लिए तैयार है। और जब तक आप वेतनमान नहीं देंगे तब तक अड़ने के लिए तैयार है। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप अगर शिक्षकों को ठगने का काम कीजिएगा, यहाँ के झारखंडियों को ठगने का काम करिएगा, यहाँ के सहायक अध्यापकों को ठगने का काम कीजिएगा, तो रघुवर दास का जो हश्र हम लोगों ने किया था, उसकी तानाशाही रवैये और उनका जो काम था, उनकी गद्दी थी, उसको मटिया मेट करने का काम किया था। अगर आप ठगने का काम किए और वेतनमान से दूर और महरूम किए तो आपकी सरकार को भी मटिया मेट कर देंगे। ये गद्दी फिर आपको नसीब नहीं होगा। यह कहने के लिए आए हैं हम, यह कहने के लिए आए हैं कि आप 62,000 सहायक अध्यापक आपके द्वार कहने के लिए आया है कि आपने जो वादा किया था, वादा को निभा दीजिए। हम कोई नया बात नहीं करने आए हैं। जो घोषणा पत्र आपने कहा, जो वादा किया, बस वही वादा को निभा दीजिए।
ताकि हम अपने बाल बच्चों का फीस, अपने माँ बाप का दवा, एक घर में एक ईंट को जोड़ सके और अपनी इज्जत को बचा सके। हम यही कहने के लिए आए हैं कि मेरे भविष्य को कम से कम सुरक्षित कर दीजिए। मेरा भविष्य सुरक्षित नहीं है। यहाँ के सचिव स्तर के लोग, यहाँ के पदाधिकारी नियमावली भी जो चीज लागू है वो लागू नहीं करना चाहते हैं, और उसमें इतना पेट फंसा दिए हैं कि हम ईपीएफ से दूर हैं, हम अनुकंपा से दूर हैं, हम कल्याण कोष से दूर हैं, तमाम चीजों से दूर हैं। नियमावली एक हाथी का दांत साबित हो गया। छल किया गया हम लोग के साथ। छल का जवाब छल से देंगे, छल का जवाब वोट से देंगे, छल का जवाब इस सरकार को मटिया मेट करके देंगे अगर मेरी बात नहीं मानी गई। यह कहने के लिए आए हैं। और सुन लीजिए ये चारों तरफ से सहायक अध्यापक 62,000 आज आने को आतुर है, और यहाँ पर चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई है। रघुवर दास भी इतना बैरिकेडिंग नहीं किया था। सरकार हमसे डरी हुई है क्योंकि सरकार गलती कर चुका है। हम लोग के छाता में, मधुमक्खी के छाता में हाथ दे चुका है, ये सरकार जान रही है, इसलिए चारों तरफ बैरिकेडिंग है। माननीय मुख्यमंत्री जी, बैरिकेडिंग को कैसे तोड़ा जाता है और सहायक अध्यापक किस तरह से जमावड़ा जमाते हैं और किस तरह से चोट करते हैं, ये सहायक अध्यापक जानते हैं। इसलिए बैरिकेडिंग तोड़ करके आपको हिम्मत नहीं है कि हमको आप रोक लीजिएगा। और मैं बता दूं कि हम लोग आ रहे हैं, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री का आवास घेरेंगे, बैरिकेडिंग तोड़ेंगे, और जब तक वेतनमान नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ लड़ते रहेंगे। और निश्चित रूप से जिन्होंने वादा करके मुकरा है, जो वादा करके मुकरे हैं, उनको हारना होगा, और जो वेतनमान की लड़ाई करने आया है वो जीत के जाएगा, वेतनमान लेके जाएगा। यही कहना है। बैरिकेडिंग तोड़ेंगे तो लाठीचार्ज भी हो सकता है जी, बैरिकेडिंग तोड़ेंगे तो लाठीचार्ज भी हो सकता है। पुलिस प्रशासन भी अपनी तैयारी करके आए हुए हैं। सर 2018 का आलम को याद कीजिए, हम पर लाठी चली, 26 साथी ने शहीदी दी। हम कुर्बानी देने के लिए आए हैं, शहीदी देते हैं क्योंकि सिद्धू कानू ने भी अपनी आजादी के लिए कुर्बानी दी थी। हम अपने हक अधिकार और झारखंडियों की अस्मिता को बचाने के लिए फिर से कुर्बानी देने के लिए तैयार है। लाठी को अपने माथे पर साधने के लिए तैयार है, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। बैरिकेडिंग तोड़ेंगे और मुख्यमंत्री का आवास घेरेंगे, और सोई भी निद्रा में उनके वादा को याद दिला करके वेतनमान लेकर के जाएंगे। उसमें तो जेल भी जाना पड़ा था ना, बहुत पारा शिक्षक जेल गए। 300 से ऊपर साथी जेल गए थे, जिसमें 39 को हमारी महिला बहन थी, और उन्हें दिखा दिया अपनी प्रतिबद्धता को कि जेल हटवार जेल मेरा घर है, हटवार मेरा आशियाना है, फिर हटवार जाने के लिए तैयार है। और इस बार 300 नहीं 62,000 सहायक अध्यापक जेल जाएगा, हटवार जाके भर देंगे। अगर सरकार को ताकत है तो हमको जेल ले चले। आकलन परीक्षा हुआ था, बहुत सारे पारा शिक्षक जो थे उन्होंने आकलन परीक्षा दिया था, और जो भी फेल करेंगे उसको फिर से दिया जाएगा मौका आकलन परीक्षा में पास होने का या बैठने के लिए। उसमें क्या दिक्कत है, उससे क्या आप लोगों को कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, आकलन परीक्षा एक प्रक्रिया है। हम आकलन पास कर गए, हम टेट पास कर गए, हम प्रशिक्षित हैं। आप बिहार को देख लीजिए, जो अप्रशिक्षित हैं उनको भी वेतनमान मिला। हम प्रशिक्षित हैं, हम 32,000 आकलन पास किए हैं, हम 13,000 टेट पास है। लेकिन इन निकम्मी सरकार जो सत्ता पक्ष में रहा और जो विपक्ष में है, इन दोनों निकम्मी सरकार जो बनाया वो हम लोग का ख्याल नहीं रखा और झारखंडियों का शोषण किया। जबकि आज से 2008 के पहले ही हम लोग को वेतनमान दे देना चाहिए था, लेकिन आज तक हम लोग के साथ छल, परपंच और सब कुछ करके रखा, इसलिए हम लोग वेतनमान से दूर हैं। और ये भूलेंगे नहीं कि जो जो हम लोग के साथ गद्दारी किया उसका खमियाजा रघुवर दास जैसा हुआ। इस सरकार भी अगर सचेत नहीं हुई, कुछ लोग इनके कान में विष घोल रहा है, कुछ बाहरी लोग जो झारखंडियों को पसंद नहीं करते हैं, उनके अमन चैन को पसंद नहीं करते हैं, उनको विष घोल रहे हैं कि इनका जो है सो वेतनमान नहीं मिले और बाहरियों को ला करके उनको नौकरी बेचा जाए। नौकरी बेची जा रही है सर, नौकरी बेची जा रही है। यहाँ के झारखंडियों को स्वयंसेवक बनाया जाएगा, मानदेय जीरो। यहाँ के लोगों को सहिया बनाया जाएगा, मानदेय जीरो। यहाँ के लोगों को सहिया बनाया जाएगा। सहायक आचार्य में आप लोग तो 50% मिला ना। अरे 50% सहायक आचार्य में मिला थी, क्या हो गया? उसको परीक्षा देकर के पास हुआ। हम कहते हैं कि बिना टेट का बिहार क्यों दे दिया वेतनमान? और अपने वेतनमान देने का मैनिफेस्टो में अपना घोषणा पत्र में रखा था ना, तो घोषणा पत्र पूरा नहीं कीजिएगा? 20 साल पढ़ाए हम लोग, अब ये परीक्षा लेते रहिएगा। फिर भी हम लोग ने परीक्षा दे रखा है, 50% दिया तो दिया,
क्या कमाल कर दिया। आप तो कमाल वो करते जो बिहार में बालू है, जहाँ की आर्थिक स्थिति हमसे बहुत नीचे है, वहाँ 4.5 लाख लोगों को वेतनमान दिया। और आप क्या कर रहे हैं? 5% बढ़ाएंगे, 2% बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाएंगे, तरह तरह की चीज ला करके हमको अब छलने का काम किया। अब हम लोग नहीं मानेंगे, चुनाव तक आंदोलन आंदोलन आंदोलन, वेतनमान वेतनमान वेतनमान, और जब तक वेतनमान मिलेगा वेतनमान का नारा लगता रहेगा और वेतनमान हम लोग लेकर के चुनाव तक इसी तरह आंदोलन देखने को मिलता रहेगा। चुनाव तक हम लोग का आंदोलन होगा। अगर नहीं सरकार मानेगी तो हड़ताल होगा। और हड़ताल में जिस तरह से रघुवर दास को हर जगह खदेड़ने का काम पक्ष सत्ता पक्ष को किए थे, गली कुची में खदेड़ेंगे, गली कुची में वेतनमान का नारा गूंजेगा, गली कुची में अधिकार और अपने सम्मान के रक्षा के लिए सत्ता पक्ष के मंत्री विधायक को लगे देंगे। यही का न्याय है। क्षेत्र में घुसने नहीं देंगे। मैं रविंदर कुमार पाटन से उपाध्यक्ष बोल रहा हूँ। हम लोग का एक ही मांग है, वेतनमान। अगर हम लोग का मांग वेतनमान नहीं मिलता है तो यह आंदोलन जारी रहेगा और हम लोग ब्रैकेटिंग से डरने वाले नहीं हैं। चाहे इसके लिए जो हम लोग का करना पड़े, हम लोग की लड़ाई जारी है, क्योंकि आज से नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार जो है अवादा खिलाफी कार्य कर रहा है। हम लोग इससे डरने वाले नहीं हैं। हम लोग का एक ही मांग है, वेतनमान। वेतनमान देना पड़ेगा, क्योंकि वेतनमान नहीं मिलता है तब तक ब्रैकेटिंग को तोड़ेंगे, आवाज मुख्यमंत्री आवाज घेरेंगे। चाहे इसके लिए जो करना पड़े, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। सहायक अध्यापक अभी हम आ रहे थे, पुलिस प्रशासन हमें रोक ली। हमें हमारे भारत सरकार में स्वतंत्र है। हम अपनी मांग के लिए 1000 से स्टार्ट किए हैं। 2003 में 20 साल हो गया। बिहार गरीब राज्य है, वहाँ 50,000 तनख्वाह है, हम लोग 20,000। हम लोग गरीब, सबसे झारखंड राज्य यहाँ का सबसे ज्यादा क्या कहते हैं, यहाँ से भेजता है। हाँ, भेजता है। उसके बाद पारा शिक्षक इतना गरीब है, इतना गरीब है, लेकिन इस बार नहीं मानने वाले हैं। आर्या पार रघुवर दास को जिस तरह हस्तर किया था, मैं हेमंत सरकार से का वादा करता हूँ। उन्होंने वादा किया था कि मैं ये काम कर रहा हूँ। जब मेरी सरकार आगे, हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे इरफान अंसारी माने विधायक चढ़ा, उन्हें भी कहूंगा कि आप जो है विधायक से मंत्री बन गए। डॉक्टर इरफान अंसारी सुनिएगा, आप मेरा विधायक है। मैं रामगढ़ जिला से पारा टीचर हूँ, बापोती मेरा जमताड़ा जिला है। आप मेरा विधायक है, माशाअल्लाह। आपका बाप 25 साल हुकूमत फुरकान अंसारी, उसका बेटा इरफान अंसारी। अब जो है आप मंत्री बने हैं, आप इस बात को विधानसभा में रखिए नहीं, अविलंब लेटर निकालिए और आज के आज हम लोग को अस्थायी कीजिए, वरना बैरिकेडिंग नहीं, उखाड़ के फेंक दूंगा। आज 62,000 हम लोग आए, एक दूगो नहीं डरने वाले, प्रशासन से नहीं डरते हम लोग कलम चलाते हैं, हथियार उठाने काम नहीं करते हैं। मजबूर हमें मत कीजिए, वरना कलम नहीं हथियार उठा लेंगे, और जब हथियार उठा लेंगे तो तुम्हारा प्रशासन भी पीछे हट जाएगा। जी, बैरिकेडिंग लगा हुआ है, आप लोग की संख्या काफी अधिक है, आगे जाएंगे फिर यहीं से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करेंगे। ये हम लोग अभी मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के आवास के पास जाएंगे और आवास से उनको बाहर नहीं निकलने देंगे। यही हम लोग का प्रतिज्ञा है, जब तक मेरा मांग माना नहीं जाएगा। और हम लोग वहीं डेरा जमाएंगे उनके दूरा पर, हम लोग वापस आने वाले नहीं हैं। हम शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों, सभी जनप्रतिनिधियों को और झारखंड के माननीय अभिभावकों को एक संदेश देना चाह रहे हैं। शिक्षक तभी शिक्षा को बढ़िया दे सकता है जब वह स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ का परिभाषा है आर्थिक, मानसिक, शारीरिक। यहाँ पढ़ाना है, कोड़ी नहीं चलाना है, तुम्हारे तरह रोड और बिल्डिंग नहीं बनवाना है। हेमंत जी, हमें पढ़ाना है। 5 घंटा हम सब ब्लैक बोर्ड पर खड़ा होके पढ़ाएंगे, बोलेंगे, यानी हमें एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के लिए पोषक तत्व, उसके लिए रुपया चाहिए। आप हमें रुपया दो और आप पढ़वाओ हमसे बढ़िया। हम पढ़ा लिखा रहे हैं, आप हमें विकलांग मत बनाइए। और आप ही का वादा कि 3 महीना में हम पूरा करेंगे आपका वेतनमान। अब चुनाव में 3 महीना बाकी है, यदि आप मेरा काम नहीं करते हैं तो साता से बेदखल कर देंगे। हम झारखंड के माटी, हम यहाँ के मूल निवासी, और आप जो हो दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता को नौकरी दे रहे हो, कहते हो कि हम झारखंडी हैं। नहीं, आप झारखंडी हो कि 62,000 को कल्याण करो। आप नहीं, आपका पूरा संगठन तर जाएगा।
और न ही ते पारा शिक्षा के आह लगेगा ये गरीबों को, तो साता से आप बेदखल हो जाओगे। इसलिए आप अपने वादा को निभाओ। अनुज दुबे, चैनपुर, पलामू। देखिए, तो बड़ी संख्या में पारा शिक्षक जो है विभिन्न जिलों से पहुंचे हुए हैं और विभिन्न तरह से बातों को रखने की कोशिश करें और कहीं ना कहीं जो पारा शिक्षक यहाँ पर पहुंचे उन तक जोश भरने की कोशिश की जा रही है और बड़ी संख्या है। देखिए, आप ये राजधानी रांची का मोरहाबादी मैदान की तस्वीर जो है हम दिखा रहे हैं, किस तरह से बड़ी संख्या में जो झारखंड के 24 जिलों से जो सहायक अध्यापक है, जिन्हें पारा शिक्षक कह सकते हैं, वो पहुंचे हुए हैं चारों तरफ और यहां से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास की ओर कूच करने की तैयारी की जा रही है। और देखिए, बड़ी संख्या है और जिला प्रशासन ने भी अपनी ओर से पूरी तैयारी की हुई है और चारों तरफ का जो रोड है, सड़क है, वहां पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है ताकि कोई भी पारा शिक्षक बैरिकेडिंग से आगे ना जा सके, सीएम आवास की ओर कूच ना कर सके। इसको लेकर तैयारी की गई है क्योंकि कल सहायक पुलिसकर्मी सीएम आवास के पास पहुंच गए थे, तो कहीं ना कहीं एक लापरवाही भी जो है वो कहा जा रहा था कि पुलिस की ओर से इंतजाम नहीं किए गए थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं पूरी तरह से तैयारी की गई है और चारों ओर बैरिकेडिंग लगाई गई है। अब ऐसे में पारा शिक्षक क्या करेंगे, क्या कुछ इनका आंदोलन होगा, आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी, किस तरह से अब ये अपने रणनीति को तैयार करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। चारों तरफ से बैरिकेडिंग लगा दी गई है, आप लोग की संख्या हजारों में है। क्या शांतिपूर्ण तरीके से यहीं पे डटे रहेंगे या फिर जो सहायक पुलिस कर्मियों ने कल किया था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आवास का घेराव, ठीक उसी प्रकार से आप भी घेराव करेंगे? बिल्कुल, हम लोग बढ़ेंगे। हम लोग मोरहाबादी मैदान में कैद होने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ेंगे। और पुलिसकर्मी भी हमारे भाई हैं, उन लोगों ने भी लंबा संघर्ष किया है। हम लोगों ने आग्रह भी किया है प्रशासन के लोगों से कि पारा शिक्षक डरने वाले नहीं हैं। हम लोग इस बैरिकेडिंग से आगे बढ़ेंगे, हम लोग मुख्यमंत्री आवास की ओर प्रस्थान करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पिछले 4.5 वर्षों से इस सरकार को बहुत समय दिया। धैर्य की पराकाष्ठा हो गई है और अब धैर्य नहीं रहा पारा शिक्षकों में। हजारों पारा शिक्षकों की मृत्यु हो गई, हजारों लोग रिटायर हो गए, एक फुट्टी कौड़ी नहीं मिली 20 वर्षों की नौकरी के बाद। न भविष्य का पता है, न वर्तमान का पता है। इसलिए जो सरकार ये बोल के आई थी कि मेरी सरकार बनेगी तो 90 दिन में आपको वेतनमान देंगे, आपका स्थायीकरण करेंगे, लेकिन अभी तक वेतनमान नहीं मिला। हम लोगों ने ट्रैक से हट के भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विरुद्ध एक मुश्त वोट दिया जेएमएम के नेतृत्व वाली महागठबंधन की सरकार को। वादा पूरा नहीं हुआ, इसलिए आक्रोश जो आप देख रहे हैं ये पारा शिक्षकों में है। और अब कभी भी आचार संहिता लग सकता है, कभी भी राज्य में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, इसलिए अब समय देना ये पारा शिक्षकों की ओर से संभव नहीं है। झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा की ओर से हम लोग अब मुख्यमंत्री आवास की ओर प्रस्थान करेंगे। 2018 वाली तस्वीर तो नहीं होगी ना आज? देखिए, तस्वीर बनाना शिक्षकों का काम नहीं है, तस्वीर तो सरकार बनाती है। अगर सरकार हमारी काम करती तो क्यों आ जाते सड़क पर हम लोग। छुट्टी के दिनों में आज तो आप लोग के माध्यम से राज्यवासियों को संदेश देना चाहते हैं कि बच्चों का शिक्षण बाधित नहीं किए हम लोग। और आज और कल इसी उद्देश्य से आए हैं कि जो वादा हेमंत सोरेन ने चुनाव के पूर्व किया था उसको अविलंब लागू कर दे। अगर नहीं लागू करेगा तो कोई भी तस्वीर आ सकती है। जब मेरा भविष्य सुरक्षित नहीं है, मैं अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं कर सकता हूँ, मैं अपनी माता पिता का सेवा नहीं कर सकता हूँ और उसके बाद भी पूरा विद्यालय का संचालन हम लोग कर रहे हैं, तो मेरा अधिकार बनता है कि जो वेतनमान है उसको सरकार को देनी चाहिए। आपके माध्यम से माननीय मंत्री हेमंत सोरेन जी, शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम जी से हम लोग आग्रह करते हैं कि जितना जल्द हो हमारी मांगों पर निदान करें और निदान करके जो शिक्षक हैं उनको विद्यालय में जाने दें, सड़क पर आने से रोकें। अगर सड़क पर उतरते हैं तो कोई भी घटना घट सकती है जिसका जिम्मेवार ये सभी लोग होंगे। आज उम्मीद लग रहा है कि कोई जो है फलाफल निकल सकता है, क्योंकि कभी भी आचार संहिता लागू हो सकता है, चुनाव की घोषणा हो सकती है। जी बिल्कुल, चूंकि सरकार आई थी तो हम लोगों ने भी कुछ कोरोना काल का बहाना बनाकर इनको समय दिया।
जगन्नाथ महतो के रहने पर एक नियमावली बनी, नियमावली की कुछ पार्टें हैं। आज वो पार्ट में वेतनमान है, मृत पारा शिक्षकों के परिजनों को नौकरी देना है, ईपीएफ की सुविधा देना है, उन पर एक लाइन सरकार आगे नहीं बढ़ रही है। आज मजबूरन है कि चुनावी वर्ष होने के नाते हम लोगों ने भी यह चाह रहा है कि जाते जाते सरकार हमारे लिए कुछ करे। अगर नहीं कर पाती है तो चुनाव के दरमियान हो सकता है राज्य के सहायक अध्यापक इस आंदोलन में इनका विरोध करेंगे। ये आंदोलन तो आप लोगों शांतिपूर्ण है, क्या कल जैसे तनावपूर्ण ठीक है नीरज, वैसे नीरज आपको आवाज मिल रही है हमारी? शासन के द्वारा मेरे साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा तो हम लोग भी उससे पीछे नहीं हटेंगे। पीछे नहीं हटेंगे नवीन, पूरी तैयारी। नीरज आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? चलेगा, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मिल पा रही है। तमाम जो मांगे हैं पारा शिक्षक या यूं कह ले सहायक अध्यापकों की, नीरज वो मांगों को लेकर वो लगातार देखिए प्रखर नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से आपने वहां पर मौजूद कई सहायक अध्यापकों से बात की है, साफ तौर पर उनकी पीड़ा झलक रही है नीरज। जिस तरीके से लगातार उनकी भी अनदेखी होती आ रही है, इसको लेकर वो आज उतरे हैं आंदोलन को। और देखिए सीएम आवास के घेराव का कार्यक्रम है और आपने जब जिक्र किया कि आंदोलन जब आप करने निकलते हैं तो लाठी डंडे भी आपको सहने पड़ते हैं, तो जो जवाब था वो बड़ा रोचक था नीरज। जिस तरीके से वो कहते हैं कि हमारे पुराने साथी जेल जा चुके हैं, इस तरीके के आंदोलन में वो शामिल हो चुके हैं, तो लाठी डंडों से उन्हें डर नहीं लगता। तो निश्चित रूप से नीरज ये लगता है कि ये आंदोलन अभी और आगे एक नया रूप ले सकता है और आर पार के मूड में है अब सहायक अध्यापक भी। बिल्कुल, क्योंकि जब वो यहाँ से कूच करेंगे हजारों की संख्या में सीएम आवास की ओर, तब बीच में जो है तनावपूर्ण की स्थिति भी हो सकती है। लेकिन अगर उस बीच इनकी वार्ता हो जाती है तो हो सकता है कि कोई बीच का रास्ता निकल जाए, या फिर इनकी जो मांगे हैं उन मांगों पर सरकार विचार विमर्श करे और विचार विमर्श करते हुए इनकी मांगों पर हो सकता है कि सहमति भी मिल जाए। तो उसके लिए इंतजार करना होगा। 2 से 3 घंटे में बहुत सारे जो बातें हैं वो निकल कर सामने आ सकती है कि जो सहायक अध्यापक मांग कर रहे हैं, जो बातें वो सालों से सरकार के समक्ष रखते हुए नजर आए हैं और ये कहते हुए नजर आए हैं कि जिस तरह से बिहार समेत अन्य राज्यों में वेतनमान दिया जा रहा है, ठीक उसी प्रकार से झारखंड में भी वेतनमान दिया जाना चाहिए था। साथ ही साथ अनुकंपा पे नौकरी है, ईपीएफ है, बहुत सारी इनकी मांगे हैं जो कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों में दिया जा रहा है। लेकिन झारखंड राज्य में संख्या इनकी कम है, लेकिन फिर भी यहाँ पर उसका लाभ नहीं दिया जा रहा। तो बहुत सारी मांग है जिसको लेकर सरकार को सोचना होगा और सरकार इस पर अगर आगे कुछ काम नहीं करती है तो जिस तरह से उन्होंने कहा कि ये आंदोलन जो है लगातार जारी रहेगा जब तक चुनाव जारी रहता है। तो नवीन फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे एक बार फिर से। बिल्कुल नीरज, देखिए हम फिर से आपके साथ जुड़ेंगे, फिलहाल वक्त की थोड़ी कमी है। आपने तमाम लोगों से बात की है और क्यों वो आंदोलन कर रहे हैं ये तमाम चीजें उन लोगों की ओर से बताई गई है। आप नजर बनाए रखिएगा नीरज, इस आंदोलन को आप देखते रहिएगा, हम फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो सहायक अध्यापक या पारा शिक्षक कह लें, इनका जो आंदोलन है वो शुरू होने वाला है। फिलहाल रांची के मोराबादी मैदान में इनकी मौजूदगी है और ये यहां से सीएम आवास की ओर कूच करने वाले हैं। क्या कुछ इनकी आगे की रणनीति होगी इसको हम जरूर आपसे साझा करेंगे, जरूर हमारी नजर इस पर बनी रहेगी। फिलहाल हमारा साथ इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।